निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फाइनली मार्केट एक बार फिर से एक बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट की शुरुआत होती और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन बन रहा था उस एरिया को मार्केट ने फिलहाल छोड़ दिया है। मैंने आपसे कल बार बार कहा, कल भी कहा, उससे पहले दिन भी कहा, उससे पहले दिन भी कहा कि मार्केट अगर कोई नया कंसोलिडेशन एरिया बनाता है वहाँ पर रुकेगा नहीं ज़्यादा समय। क्यों ऐसा? क्योंकि इससे पहले मार्केट ये सब एरिया से हो चुके हैं। अब यहाँ पे बायर सेलर ज़्यादा बचे नहीं हैं और जब बायर सेलर्स ऑलरेडी यहाँ पर कम है तो वहाँ पर नए फ्रेश वाले ज़्यादा आएंगे और मार्केट को यहाँ से वहाँ निकल के लेके जाएंगे ही जाएंगे। और वही हुआ। आज मार्केट शुरुआती दौर में जिस प्रकार से नीचे गिरने का जो शुरुआत हुआ, ऐसा लग रहा था कि शायद आज मार्केट 700 या 25,600 तक तो शायद मार्केट चला ही जाएगा, जो स्पीड था। लेकिन रिकवरी भी एक चीज़ होता है कि मार्केट का ये हमेशा कहना होता है, देखिए आप हमें हर बार हल्के में मत लीजिए। पहले तो मार्केट गैप डाउन खुलता है और शुरुआत के मिनट से ही मार्केट में गिरावट देखने को मिला और मार्केट काफ़ी तेज़ नीचे गिरना शुरू हुआ। इतना तेज़ था वो गिरावट कि मार्केट 25,720 तक पहुंच चुका था। ये गिरावट इतना ज़्यादा तेज़ था। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट यहाँ पे आपको 800 के नीचे अगर जाता हुआ दिखेगा तो वहाँ पे तेज़ी बनेगी ही बनेगी और वही हुआ। मार्केट शुरुआती दौर में मार्केट ने बहुत अच्छा खासा 800 के नीचे जाके काम करना शुरू किया। 800 के नीचे ही क्यों? अगर आप देखेंगे उसका मेन रीज़न है कि मार्केट, एक तो मैंने आपसे पहले ये कहा था कि जो 26 तारीख का जो लो है वो भी जब टूटेगा, 26 तारीख का लो लगभग इसी के आसपास है जो 25,842 के आसपास था। तो मार्केट वहां से एक बार आपको जब टूटेगा तो वहां से मार्केट बेशक निस्संदेह मार्केट में और नीचे की तरफ मोमेंटम आएगा। वही हुआ। देखिए ये सब हम किस तरीके से देखते और सोचते हैं। इस कैंडल के बारे में मैं आपसे लगातार बात कर रहा था कि देखिए ये कैंडल आज नहीं तो कल ये काम में आएगा ज़रूर मार्केट के, क्योंकि उससे पहले तक ऐसा कोई भी कैंडल नहीं है जो इसके लो को टच किया हो। क्रॉस करके जाके ट्रेड करना दूर की बात है, इसके लो को ही टच नहीं किया था। तो यहाँ पर अगर मार्केट किसी कारण से इसके नीचे जब भी जाएगा, चाहे वो इंट्राडे में जाए, चाहे वो गैप डाउन खुल के जाए, चाहे वो किसी भी स्थिति में जाए, तो मार्केट में हम बहुत अच्छा खासा यहाँ पे तेजी के साथ मार्केट को नीचे जाता हुआ देखेंगे और वही हुआ आज। लेकिन यहाँ से हमने आज एक पावरफुल मार्केट को रिवर्स करते हुए भी देखा। वो रिवर्सल पॉइंट 700 के आसपास था। ये वाला जो एरिया है इस एरिया के आसपास था। यहाँ पे हमने देखे कि मार्केट यहाँ पे 15 तारीख के आसपास नवंबर महीने के, यही से फिर मार्केट को एक यहाँ पे लिफ्ट मिला था। मार्केट गैप डाउन खुलता है और यही से लिफ्ट लेता, यही जगह मार्केट के लिए एक अच्छा वरदान साबित हुआ और यही से मार्केट को अच्छा एक लिफ्ट मिला। चलिए, इससे इस कैंडल का कोई सच कहे तो कोई लेना देना नहीं है, आप पहले इस बात को समझ लीजिएगा। पर क्या होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट लेता है। अब इस कैंडल को देख के, आज जो कैंडल एक हैमर कैंडल बना है, इस कैंडल को देख के अब बहुत सारे लोग अलग अलग यहाँ पे तुकबंदी करना शुरू करेंगे कि अब ऐसा होगा। देखिए एक सिंगल कैंडल के बनने से यहाँ पे कुछ नहीं होता है। सीधी सीधी मैं आपको बात बता दूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब अगर आप देखेंगे इस एरिया से लेके इस एरिया तक, तो मार्केट पूरी तरीके से एक डाउन ट्रेंड में है। अभी आपको डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट, इससे पहले हम अप ट्रेंड की बातें कर रहे थे, क्योंकि मार्केट ने एक हैमर कैंडल को यहाँ पे क्लोज दिया और अगले दिन मार्केट नीचे चला, तब तक मार्केट कंसोलिडेशन में था। अब मार्केट फिर से एक लेवल के हिसाब से, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई से मार्केट पहले नीचे आता है, 2 दिन मार्केट ऊपर जाता है, सिर्फ 2 दिन, फिर मार्केट नीचे आना शुरू करता है। अब आपके दिमाग में धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही है कि सितंबर महीने के 27 तारीख को 2024 को जब मार्केट गिरना शुरू हुआ था, कोई ग्रीन कैंडल नहीं बना, सीधा सीधा मार्केट नीचे आया। पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार मार्केट ऑल टाइम हाई के बाद नीचे आया, 2 कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। कुल मिला के अब आपके दिमाग में यहाँ पे सीधा सीधा एक चीज समझ में आ रहा है कि मार्केट जब जब ऑल टाइम हाई पे जा रहा है वहां पे रुक नहीं पा रहा है, वहां से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ, बीच में मार्केट ने यहाँ पे 2 दिन कोशिश जरूर किया था कि मार्केट को थोड़ा सा, शुक्रवार को जैसा आपने देखा, शुक्रवार को काफी अच्छा मूव, बड़ा मूव था।
लेकिन शुक्रवार मतलब ये 5 तारीख का मूव, 5 तारीख का जो मूव है बहुत अच्छा मूव था, ऊपर की तरफ मार्केट को गया लेके गया था। पर सोमवार को मार्केट ने सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं भाई हम यहाँ पे रहेंगे नहीं, हम यहाँ से नीचे चले जाएंगे, और मार्केट नीचे आया भी। अब हमारे पास ये जो मैंने आपको क्लिप बना के भी दिया था, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम क्यों करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से अब नीचे दोनों का मैं यहाँ पे सबसे पहले रंग बदल देता हूँ। मार्केट इस एरिया के अब नीचे चला आया है, अब नीचे आ गया है, तो मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको ब्रॉडर वे में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी समझाता हूँ, तो ये आपको कितना ज़्यादा सटीक दिखाई देने लगा। देखिए मैंने आपको कल ये चीज़ मैंने आपको कल बना के दिया था। ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, ये मैंने कल आपको बना के दिए थे। ये बनाने के पीछे का जो मोटो था, जो तात्पर्य था, वो ये था कि मार्केट बंद होने से पहले एक एरिया में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और उसी एरिया को जब हम थोड़ा सा पीछे टेस्ट करते हैं तो 3 तारीख का भी यहाँ पे हमको कंसोलिडेशन दिखाई देता है, जो बिल्कुल समान इसी रूप में, इसी हाई और इसी ये लो और ये हाई सेम है, कोई उसमें कम ज़्यादा नहीं है। और यही मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो मार्केट में सेलिंग का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। उसका क्या नतीजा निकलता है, देखिए ये तो बस मैंने आपको बना के दिया, लेकिन अब इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट खुलता का। ये बात मैंने आपको कल भी कही कि मार्केट अगर इस एरिया के नीचे खुलेगा तो संभवतः मार्केट में ज्यादा यही चीज चलेगा कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अब देखिए आज नीचे की तरफ गया, शुरुआत का 2 कैंडल देखिए, एग्रेसिव सेलिंग बहुत शानदार, मतलब मार्केट लगभग 25,880 के पास से शुरू होके सीधा 720 तक। आप अगर इस पॉइंट को गिनते तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 160 पॉइंट के आसपास आपको गिरावट दी। 160 पॉइंट कोई कम नहीं है, 160 पॉइंट एक बहुत अच्छा बड़ा पॉइंट है, वो भी केवल 45 मिनट्स में। अब देखिए ये चीज साधारण नहीं है, 45 मिनट्स के अंदर मार्केट सीधा 880 से 720। यहां पर आज जितने लोगों ने यहाँ पे इन चीजों को समझ के कि मार्केट एक तो इसके नीचे है, जितने लोगों ने अपने अपने हिसाब से सोचा होगा, तो उनका आज पुट में बहुत अच्छा बना, बहुत ज्यादा अच्छा बना। एक तो आज एक्सपायरी भी था, तो यहां पे 720 जैसे आया, यहां से फिर मार्केट दोबारा 900 क्रॉस कर गया। अब देखिए पर यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे मार्केट ने मतलब 45 मिनट में 3 कैंडल के साथ मार्केट ने 160 पॉइंट मार्केट ने कवर किया। यही से वापस जाने के लिए मार्केट ने फिर एक अच्छा खासा बड़ा समय लिया, बहुत अच्छा खासा, करीब 2-2.5 घंटे का मार्केट ने यहाँ पे वक्त लिया। तो यहाँ पे 2-2.5 घंटे का वक्त लेना आपको ये नहीं, पर मार्केट वापस उतनी ही तेजी से ऊपर गया। लेकिन ऊपर जाने के बावजूद भी ये जो हमने रेजिस्टेंस बनाया था, इसने बड़ा कमाल किया है। वो कमाल क्या है, वो कमाल है कि मार्केट सस्टेन नहीं कर। देखिए यहाँ पे एक भी कैंडल, ग्रीन कैंडल, इस लाइन के ऊपर 2 कैंडल सस्टेन नहीं कर रहा है। सबके सब एक कैंडल पहुंच रहा है, ये वाला कैंडल को देखेंगे, ये पहुंचा, अगला कैंडल नीचे चला आया, थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पर, थोड़ी देर मतलब काफी देर बाद वहां पर 1-1.5 घंटे बाद मार्केट में और एक कैंडल क्रॉस करके इस रेड सेक्शन में जाके बैठा, तो पर उसके बाद उसके अगले कैंडल ने वहां से नीचे चला आया। कहने का मतलब है कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, और आज का हाई और आज का लो मार्केट के लिए एक काफी बड़ा एरिया दे चुका है। अब कल अगर मार्केट आज का हाई अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे मिलता है ये वाला नंबर। फिर से एक बार आज के हाई को यहाँ पे चेक करेंगे हम, ये रहा लगभग 25,922 या 20, इसको आप राउंड फिगर में देख लीजिए, और नीचे कितना 720। अब 920 और 720 यहाँ पे देखिए लगभग 728, 720 ही इसको पकड़िए राउंड में, तो सीधा सीधा देखेंगे तो 200 पॉइंट का हाई और लो बना है। राउंड फिगर में देखते हैं तो बंद कहां पे हुआ है, इसकी भी चर्चा होनी जरूरी है कि मार्केट लगभग 850 के थोड़ा नीचे, लगभग आप देखते तो बीच के आसपास मार्केट यहां पे बंद हुआ है, बीच से थोड़ा सा ऊपर। अब जब अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो याद रखिएगा मार्केट ज्यादा
शायद बड़े तौर पे ज़्यादा बड़ी छलांग कल नहीं लगाएगा, क्योंकि हाई और लो के बीच में जब तक मार्केट झूलता रहेगा, मार्केट में वोलेटिलिटी की कमी नजर आएगी। क्योंकि अब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में शामिल हो चुका है, तो संभावना यह भी होगी कि कल मार्केट दोबारा आपको गैप डाउन खुलता हुआ दिखे। ये संभव है, ये संभव है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मार्केट जब किसी ट्रेंड में होता है तो उस तरफ मार्केट खुलने का प्रयास करता है। तो कल भी आपको दोबारा गैप डाउन खुलता हुआ अगर मार्केट मान लेते अगर गैप डाउन खुलता है तो याद रखिएगा हमारे लिए 720 का सपोर्ट ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट होगा, वो इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन एरिया को तोड़ के नीचे चला आया, तो संभावना तो ज्यादा रहेगी कि मार्केट यहां से सीधा सीधा नीचे ही जाए। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब यहां से मैं इसको पहले हटा देता हूं और यहां पर अब एक चीज आपको यहां पे दिखाई देगा। वो चीज क्या क्या चीजें हैं? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है। उस ट्रेंड लाइन का सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। आज मार्केट ने बहुत अच्छे ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट ने काम किया। ये कल आपको ये कल काम में आता हुआ दिखेगा। अब ज़्यादा समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बना है, लेकिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आप नज़दीक से देखते हैं तो आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगती है। क्या क्या? सबसे पहले कि मार्केट का हाई यहाँ पे टच किया, उसके बाद फिर इसी के बलबूते पे फिर मार्केट आज नीचे भी जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कल मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है तो बाय डिफॉल्ट यही ट्रेंड लाइन मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। इस बात को भली भांति याद रखिएगा। लेकिन सपोर्ट का काम करने से नहीं होगा, मार्केट को पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया बनाएगा या फिर एक कैंडल के ऊपर एक कैंडल जाएगा तभी जाके यहाँ पे मोमेंटम आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। लेकिन ये काम जरूर करेगा। कैसे? अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है तो ये ट्रेंड लाइन आपको काम में जरूर आएगा और फिर मार्केट का लो तो है ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।